हेलो गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रविवार पर। दोस्तों आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं नए दिन के साथ। दोस्तों आज हम जा रहे हैं बधानगढ़ी, जो ख़ास तौर पर जनपद चमोली के ग्वालदम के नज़दीक है, या ये कहें कि गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर बसा हुआ ये बधानगढ़ी माँ भगवती का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है। और ख़ास तौर पर ये जब राजा महाराजाओं का टाइम था, या राजाओं का टाइम था, जब गढ़वाल शासन और कुमाऊं पर राजाओं का शासन था, तो उस दौर में बधानगढ़ी एक प्रमुख गढ़ी हुआ करती थी। तो आज हम वहीं पे जा रहे हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं बधानगढ़ी के उस स्थान पर जहां तक गाड़ियां आती हैं। और यहां से और बहुत ऊपर लगभग 3 किलोमीटर तक सीधी खड़ी चढ़ाई है। तो दोस्तों चलते हैं, आप बने रहें इस ब्लॉग पर। दोस्तों यहाँ से लेते हैं हम प्रसाद। दोस्तों अब हमारा जो सफ़र है वो शुरू हो गया है। यहाँ से ये केसर है, बहुत बढ़िया। वाह, यहाँ पे उगा रहे हैं अभी। अरे वाह, आप यहाँ पे केसर उगाते हैं? केसर उगा रहे हैं सर, 4 गजब गजब गजब। 4 साल में उगा पाया मैं इसको। 4 साल में? 4 साल में पहली बार उगा पाया मैं। 4 साल से ट्रायल कर रहा था ऐसे उनको जोड़ी में। हाँ। दोस्तों ये वो चीज़ है, शायद दुनिया का सबसे महंगा मसाला है। इसकी जो कीमत है लगभग कितने? ये करीबन 1000 से 1500 रुपये तोला है। तोला है, मतलब 1000 रुपये तोला, तो करीब करीब मुझे लग रहा है कि शायद 1 लाख रुपए किलो। ये है, ये 1 लाख रुपए किलो। ये देखिए, वाह। ये है काला जीरा। काला जीरा, वाह। ये काला जीरा, इसका अगर एक दाना भी अगर मुंह में डाल दिया तो पूरा कड़वा कर देगा। ये डायबिटीज के लिए तो बहुत ही रामबाण औषधि है, डायबिटीज और पीलिया के लिए। वाह। आपका घर कहाँ पे सर? मेरे यहाँ मचकोट कहते हैं। मचकोट, कुंजाली में। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 4-5 किलोमीटर होगा। 4-5 किलोमीटर। तो दोस्तों इस समय हम हैं बधानगढ़ी के रास्ते पे, और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये जो नीचे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं ठीक जंगलों के बीच में, ये ग्वालदम के अंदर जो एसएसबी का जो ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे ये एसएसबी का ट्रेनिंग सेंटर है। अर्चना, आयुष, मामा। दोस्तों लगभग अब हम पहुँचने वाले हैं बधानगढ़ी में। और यदि यहाँ से यदि हम नीचे का यदि व्यू देखें दोस्तों, तो बहुत ही बेहतरीन है एकदम। ये पूरा इस तरफ जो बागेश्वर है, जो ख़ास तौर पे चमोली से लगा हुआ है, तो ये पूरी की पूरी ये वैली है। और इसी तरफ कहीं अंगारी महादेव भी है दोस्तों। तो देखिए यहाँ का जो व्यू है, बहुत तेज़ हवा यहाँ पे चल रही है इस समय। दोस्तों जब ये बधानगढ़ी में किला था, तो उस दौर के कुछ निशान, चट्टान पे जो दीवार हैं, उस दीवार के कुछ निशान मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये किलाबंदी है, और इस तरफ पूरी की पूरी चट्टानें हैं, जहाँ से जो दुश्मन सेनाएं थी वो इसके अंदर नहीं घुस सकती थी। और यहाँ पे ये हैं दीवार के कुछ अवशेष आज भी हैं। बाकी जो दीवार है दोस्तों इस तरफ, वो पूरी की पूरी टूट चुकी है। इस तरफ देखिए दोस्तों, जय माँ। तो दोस्तों ये बधानगढ़ी का द्वार है, और यहाँ से बांज और बुरांस के इन पेड़ों के बीच, अंग्यार, बांज, बुरांस के पेड़ों के बीच से ये रास्ता गुजरता है। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। सांस ज़रूर फूल ली है, लेकिन जो शांति यहाँ पे, बहुत ही आनंदित, मनमोहक, बिंदास एकदम। आगे रख दे। जय हो दक्षिण। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस समय बधानगढ़ी के इस प्रसिद्ध मंदिर में। दोस्तों ये है बधानगढ़ी। जय हो।
और साथ पकड़ लीजिए। दोस्तों ये है बधानगढ़ी, जो ख़ास तौर पे यहाँ पे अभी हम मंदिर में पहुँच चुके हैं, बधानगढ़ी के इस प्रसिद्ध मंदिर में। और आज यहाँ पे दर्शकों बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। और ये जो मंदिर है ख़ास तौर पे ये जब गढ़वाल पर 52 गढ़ थे, उन 52 गढ़ों में से एक प्रसिद्ध गढ़ी है बधानगढ़ी। और यहाँ पे माँ भगवती का एक प्रसिद्ध मंदिर है। और आज दूर दूर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो आए हुए हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे बधानगढ़ी कुमाऊँ और गढ़वाल बॉर्डर पर स्थित होने के कारण यहाँ पर कुमाऊँ और गढ़वाल से बहुत सारे जो लोग हैं वो बधानगढ़ी में अक्सर आते रहते हैं और यहाँ पे माँ भगवती के दर्शन करते हैं। शायद आज यहाँ पे दोस्तों शायद किसी ने यहाँ पे बधानगढ़ी में माँ भगवती के लिए शायद कोई पूजा लेके आए हैं। उनका जो भोजन है वो दूर वहाँ पे बनना है, अभी वहाँ पे चलते हैं। हम ही बागेश्वर से। अच्छा, आप बागेश्वर से हैं सभी लोग? हाँ। नहीं, ये गोल्डन मॉल है। अच्छा अच्छा, आप कणप्याक से हैं? कणप्याक से आए हैं माता रानी के दर्शन के लिए। अच्छा, कणप्याक कहाँ से? कणप्याक से। अच्छा, और आप घाट से? ग्वालदम से। अच्छा, ग्वालदम से। चलो बहुत बहुत बढ़िया। तो रैबार चैनल पर आप जरूर देखिएगा। रैबार जी जी। यहाँ पे खास तौर पे लिखा हुआ है चावल एवं शराब वर्जित है, जुर्माना 2500 रुपये। मतलब यहाँ पे आप जो चावल है भात नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बधानगढ़ी में सिर्फ आपको रोटी और जो है वही बनेगा। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ बहुत दूर दूर से। तो भाई साहब, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? बागेश्वर से सभी लोग? हाँ जी, बागेश्वर से। अच्छा अच्छा। और आपका कुछ खास बनना है आज? अच्छा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो भक्त आते हैं और वो काफ़ी घंटियाँ उन्होंने यहाँ पे चढ़ाई हुई है माता के दरबार में, क्योंकि शायद इतने लोगों की जो मन्नतें हैं वो पूरी हुई हैं। हमारे बीच यहाँ पे जो स्थानीय निवासी हैं जो खास तौर पे इस गढ़ी में ही रहते हैं, उनसे हम इस जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस गढ़ी के विषय में सर जो खास जानकारी है वो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा आप। ये बधानगढ़ी जो है पूर्व से ही जो है राजाओं की गढ़ी रही है। जिस समय की टिहरी रियासत थी उस समय से हमारे यहाँ पे बुटोला जी जो मोहन सिंह दीवान जी आए थे, जिनने कुमाऊँ के राजा को पराजित किया और उसके बाद जो है इस गढ़ पे अपना कब्जा किया। उसके उपरांत माँ दक्षिणेश्वरी भी स्वयं उनके साथ यहाँ पे अपने इष्ट देवी रूप में वो अपने साथ लाए हैं। अच्छा। उस समय से यहाँ पर जो है सिद्धपीठ माँ दक्षिणेश्वरी भगवती राजराजेश्वरी और दक्षिण काली का मंदिर है। दक्षिण काली का मंदिर। हाँ। तो सर यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, क्या वो श्रद्धालुओं का आना क्या वर्ष भर बना रहता है? पूरे वर्ष भर यहाँ श्रद्धालुओं का हमेशा भंडार टाइप का बना रहता है। जिस प्रकार की देश और विदेश से भी यहाँ पे काफी लोग विदेश से भी हैं, क्योंकि आज भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लगभग 200 से ऊपर लोग आए हुए हैं। हाँ, इसमें इससे भी ज़्यादा 1000-1500 से भी ऊपर लोग जब खास तौर पे जब नवरात्रि यहाँ पे होते हैं, नवरात्रे होते हैं उस टाइम पे 1000, 2000, 2500, 3000 तक के लोग पहुँच अच्छा। जाते हैं। तो यहाँ पे नवरात्रों में क्या पहले जिस टाइम पे यहाँ पे बलि प्रथा थी, खास तौर पे जी अभी भी है। अभी भी बलि प्रथा है, तो जो यहाँ पे जो बागी है क्या अभी मारा जाता है? जी अभी नहीं मारा जाता है, क्योंकि प्रशासन द्वारा जो है इसमें जो है रोक लगाई गई थी। और फिर गांव के लोग जो हैं भोले भाले होते हैं, जिसमें कि प्रशासन से अति डरना आवश्यक है। हमारी पहाड़ी क्षेत्र का है जी। इस प्रकार बलि जो भैंसा बलि मारा भैंसा जाता है, हाँ, खास तौर वो खास तौर पे मारा जाता था, नहीं मारा जाता है क्योंकि वो यहाँ लगभग कितने साल पहले की बात रही होगी जब यहाँ पे यहाँ पे भैंसा- लगभग ज़्यादा नहीं है, 7-8 साल 7-8 साल हो चुके हैं। हाँ, जिसमें कि हमारे खमसर घाटी से लेकर जी। और ये वाण मंडोली से लेकर पूरा आपके चमोली और कुमाऊँ कुमाऊँ के जो लोग हैं, जो खास लोग तौर पे हैं
ये यहाँ पे नान वगैरह से ऊपर सारे जो खास तौर पे यहाँ पे जी जी। बकरा वगैरह लेकर के अपनी पूजा प्रतिष्ठा वो तो करते हैं अभी माँ बकरा की। तो खैर अभी भी है करता है। सर मैं एक चीज़ यहाँ पे मैंने सुनने में आया कि जब यहाँ पे गढ़ी थी तो उस समय यहाँ पे एक सुरंग थी जी। तो उस सुरंग से रानी नहाने के लिए जाती थी। क्या वो सुरंग आज है यहाँ जी। पे? यहाँ पे जो गढ़ी थी, राजा यहाँ पे ऊपर राजगढ़ी में रहते हैं। हाँ जी जी और फिर उसके बाद जो 2 भद्रपुर है नीचे जी। ताल से कितना ठीक दूर है सामने। वहाँ पे? जो ताल में गेट माँ बदानगढ़ी का गेट लगा है, उसके सामने वो भद्रपुर जी टाइप का पर्वत है जी। उसमें रति रानी और कुंजी रानी रहती थी अच्छा जी। तो उस समय क्या हुआ कि राजा द्वारा जी। राजा के मंत्रियों गुप्तचरों द्वारा जो है कि राजा को मारने की साजिश कुमाऊं के राजा ने कर दी थी। अच्छा। इस प्रकार राजा का देहांत यहाँ पे हुआ है। उस प्रकार वो दोनों रानियाँ यहाँ पे आकर के युद्ध करते करते कुंजाली तक पहुँची हैं। अच्छा वो वहाँ पे मारी गई। फिर रति रानी जो कि पुरुष भेष धारण करते हुए रति सेरा में मारी गई। दोस्तों अब हम बधानगढ़ी के उस खास गुप्त रास्ते के लिए निकल रहे हैं जहाँ से गढ़ी से जब यहाँ पे आक्रमण हुआ करते थे तो जब राजा को ये लगता था कि भाई अब मैं गढ़ी में हार चुका हूँ या मेरी जान खतरे में है तो उसने उस टाइम पर राज परिवार और गढ़ी से राजा को सुरक्षित निकालने के लिए एक सुरंग बनाई गई है। एक नहीं, शायद यहाँ पे 2-3 सुरंगें हैं। उनमें से एक सुरंग की तरफ अभी हम बढ़ रहे हैं और ये रास्ता उस तरफ जाता है। यहाँ ये रास्ते से नीचे राजकुआं है, नीचे आगे। अच्छा राजकुआं है ना यहाँ पे? हाँ राजकुआं है नीचे यहाँ पे। कहाँ? मैं वहाँ भी जाऊँगा ना। आप जाएंगे वहाँ? हाँ हाँ। कितना दूर है वो काफी दूर है, नीचे से यहीं से जाता है जो पानी का धारा नहीं है। हाँ। मंदिर से वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं? वहाँ पे राजकुआं है, खाली कुआं है। कुआं है ना, उसकी दीवारें पुरानी होंगी, पुरानी है, बढ़िया होंगी। आपको पूरा राजा के उस समय जो सैनिक थे, हजारों की संख्या में यहाँ पे सैनिक उस दौर में जब 52 गढ़ थे उस टाइम पे यहाँ पे सैनिकों के एक विशाल जो समूह था जो रहता था और वो यहाँ पे रुकते थे। ये खंडर, ये पूरे खंडर हैं। ये आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे मिट्टी जम गई है दोस्तों, बाकी ये सारे के सारे खंडर हैं। ये सारे उसकी दीवारें आपको ऊपर टॉप में गढ़ी में दिखाई जाएगी, वहाँ पे अभी दीवारें बाहर खुली हुई हैं। ये खंडर हैं और उनकी मेन दीवारें यहाँ पे दिख रही हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ये है खंडर। हाँ ये पूरे खंडर हैं दोस्तों इधर से। अच्छा ये है गुफा हल्के से। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं उस सुरंग पर जिसे लोग ये कहते हैं कि ये झूठ है कुछ है, लेकिन आज भी वो साक्ष्य हमारे सामने है दोस्तों। ये है वो सुरंग जहाँ से कभी जब गढ़ी पे आक्रमण होकर गढ़ी को कोई दूसरा राजा जीत लेता था तो इस सुरंग से होते हुए वो भाग सकते थे। ये वो सुरंग है और यहाँ से आदमी लेट कर ही बाहर निकल सकता है। आज भी इस गढ़ी पे उसके अवशेष हमारे सामने दिखाई देते हैं। राजा के सीधे कमरे तक गई। अच्छा ये सुरंग यहाँ से राजा के कमरे तक जाती किले है? तक जाता है। अच्छा ये सुरंग दोस्तों ऊपर से किले से और यहाँ से बाहर निकलती थी। जी जी जी। अच्छा इसका मतलब ये सुरंग करीब 50-60 मीटर लंबी होगी। 60 से नहीं ज़्यादा है, ज़्यादा लंबी होगी ना? कम से कम 100-200 मीटर। 100-200 मीटर लंबी थी ये सुरंग, है ना? जय हो भोलेनाथ। दोस्तों यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का ये गढ़ी के अंदर है। ये है राजा का महल। अच्छा राजा का महल इस मेन हिस्से में था, जी, मतलब शीर्ष में था। ये और दोस्तों दिखाई दे रहा है आपका ये इधर से इधर तक ये जो ये है, यहाँ पे बैठक अभी हम इस गढ़ी के शीर्ष में जो पहुंच राजा चुके की हैं। सभा सबसे बैठने की थी ये थी। अच्छा और उसके बाद ये राजा का गुप्त निवास कमरे थे ये। और दोस्तों यहाँ पे ये राजा के किस कमरे में राजा रहते थे कितने कमरे? पता नहीं किस किस कमरे में रहते थे। ये पूरा अच्छा, सैनिकों का है और इधर ये बीच में पूरा महल था। यहाँ पे पूरा महल था ये दोस्तों। ये चारों तरफ। अभी मैं आपको यहाँ पे दीवारें भी यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, शायद हो सकता है कि उस टाइम पे इसका कुछ काम रहा होगा। जी ओखल भी हैं यहाँ तो उस समय के। ओखल कहाँ पे होगी? ओखल भी है, नीचे बताऊंगा मैं आपको। ये राजा का महल। ओह माय गॉड। दोस्तों अब देखिए उस टाइम की कुछ जो दीवारें हैं यहाँ पे, कमरों की कुछ दीवारें हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये दीवारें आज भी बनी हुई हैं और ये मिट्टी में नीचे दफन हो चुकी हैं। यदि हम इसको गौर से देखें
तो यहाँ पे आज पेड़ उग चुके हैं। ये कमरे की एक दीवार इधर से जाती है, ये देखो इधर से जाती है, ये देखिए। और ये देखो दोस्तों, यहाँ से ये दीवारें हैं इस तरफ बनी हुई इस तरीके से। अब हम गढ़ी के टॉप हिस्से में हैं, तो इस तरफ से भी सेनाएं ऊपर पहुंच नहीं सकती हैं। बिल्कुल ये पहाड़ी के एकदम सीड्स में बना हुआ है, चारों तरफ से इसमें पहाड़ी पहाड़ हैं, बहुत ही खतरनाक पहाड़ियाँ थी। और यहाँ से सैनिक मतलब दुश्मन सेनाएं यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ सकती थी, बहुत मुश्किल था। पूरी दीवारें हैं ना इस तरफ से, तो पूरी दीवार है, ये तो ये पूरी दीवार है, ये पूरी दीवार बनी हुई है। पूरी दीवार है। ये सैनिकों का विशेष मचान में जाओ रे ऊपर। मंत्रीगण रहते थे, उनका स्थान है। इधर राजा का महल था पूरा। ये महल चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये तो इस तरफ भी बना है ना, इसमें दीवारें। जी जी, सारी चारों तरफ से घिरा है। यहाँ पर कुछ महल यहाँ नीचे हैं, जो खंडर सिपाहियों को दिख रहे हैं सामने। दोस्तों ये गौर से आप देखेंगे, ये देखेंगे तो ये सारे कमरे बने हुए हैं। उधर से नीचे भी वो सामने वो देखिए, और कम से कम 100 गज की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे होंगे। इसमें चारों तरफ इसमें कमरे बने, और नीचे भी बने हैं उस धार में। जी 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 जी, सारे टॉप में है ना। जी जी, टॉप में इधर भी पूरे दिख रहे हैं। आज भले ये मिट्टी में दफन हो चुके हैं, यहाँ तो खंडर इसमें काफ़ी सही है, जीवंत है एकदम। ये देख लीजिए, ये सामने फिर इसके अंदर महल था। ये तो खंडर बाहर से जो दिख रहे हैं, ये सैनिकों का और उनके प्रशासकों का था। वर्तमान में अभी भी आपको जो है चिन्हित पत्थरों की दीवार देखो देखो सामने दिख। दोस्तों ये देखो, ये कमरे के बाहर की दीवारें हैं, ये देखो यहाँ से। और इस तरफ यदि हम नज़र दौड़ाएं तो ये इस तरफ पूरे कमरे बने हुए थे, और उस तरफ राजा का महल था। आज बहुत कुछ दफन हो चुका है। और कुछ कमरे दोस्तों यहाँ नीचे बने हुए हैं, ये गढ़ी में। मेन दीवार तो मैंने दिखा दी है नीचे, यहाँ दिखा दीजिए आप। उस चट्टान के नीचे थी ना मेन दीवार। जी जी, उस चट्टान के नीचे। हाँ उस धार में है तो सही मेन दीवार। चारों तरफ से घिरा महल है। ये आप यहाँ से यहाँ ये खुदाई का काम करते हैं ना, इसमें तो काफ़ी हद तक इसको वो कर सकते थे हम। जी, इसमें तो हेलीपैड तक बन सकता है। बाय द वे कोई दर्शनार्थी आओ तो। अब दोस्तों ये है बधान गढ़ी। गढ़वाल के 52 गढ़ों में से सबसे प्रसिद्ध गढ़ है बधान गढ़ी, जो खासतौर पे कुमाऊं और गढ़वाल से जुड़ा हुआ है। और चारों तरफ पृथ्वी जो है गोल दिखती है। यहाँ से हिमालय बहुत बढ़िया दिखता था, लेकिन दोस्तों आज दुर्भाग्य है हमारा कि आज पूरी धुंध छाई हुई है चारों तरफ। आगे को ये खंसर घाटी है, गैर हाँ, इस तरफ खंसर घाटी है ना। ये सामने यहाँ से वो भी दिखता है सामने, जो कानपुर गढ़ी है। जो कानपुर गढ़ी है। हाँ कानपुर गढ़ी दोस्तों, यहाँ सीधे कानपुर गढ़ी भी दिखती है। उस टाइम पे इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया था, जब यहाँ पे कुमाऊं से हमले होते थे तो यहाँ से धुआं जलाया जाता था कि यहाँ खतरा हो गया। तो यहाँ से संकेत कानपुर गढ़ी, वहाँ से नीचे जो चांदपुर गढ़ी है, तो ये लिंक थे आपस में सारे के सारे किले। टिहरी के लिए भी यहाँ से रास्ता है। अच्छा, टिहरी के लिए? जी जी, मेन रास्ता है यहाँ से टिहरी के लिए उस समय आने जाने का। अच्छा जी, इस गढ़ से। बाकी यहाँ से कुमाऊं गढ़ लग गया। हाँ, यहाँ से ये पूरा कुमाऊं वैली है इस तरफ। तो दोस्तों ये पूरा कुमाऊं है, और ये बॉर्डर पर है बधान गढ़ी। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूं कि जो ये हिस्सा है बधान गढ़ी का, ये दोस्तों चांदपुर गढ़ी से कम 3 गुना बड़ा है। आश्चर्य आपको ज़रूर हो रहा होगा कि बधान गढ़ी का जो एरिया है और बधान गढ़ी में जो किले के आज अवशेष यहाँ पे शेष बचे हुए हैं, तो करीब करीब दोस्तों जो चांदपुर गढ़ी है, चांदपुर गढ़ी से कम 3 गुना बड़े दायरे में आज भी खंडरों में तब्दील है बधान गढ़ी। तो पुरातत्व विभाग जरूर इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और हमारे गढ़वाल और कुमाऊं के इतिहास से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है बधान गढ़ी। तो इसको उजागर करने में प्रयास ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि ये एक पर्यटक स्थल के रूप में भी डेवलप्ड हो सके, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, आज की जो हमारी युवा है, वो भी अपने इतिहास को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों बधान गढ़ी बहुत ही रमणीक पर्यटक स्थल भी है, और यहाँ से आप पूरे पिंडर और पूरे कत्यूर वैली को बहुत ही बेहतर तरीके से देख सकते हैं। बहुत दूर दूर तक यहाँ से नज़र जाती है। थोड़ा सा दुर्भाग्य आज ऐसा है दोस्तों, मैं यहाँ पे लगभग आज ये 4थी बार आया हूँ, लेकिन यहाँ से हिमालय का एक बहुत बेहगम दृश्य दिखाई देता है, लेकिन आज थोड़ा धुंध होने के कारण हम यहाँ इसको नहीं फिल्मा पा रहे हैं, इसके लिए खेद है। दोस्तों अब हम बधान गढ़ी के उस हिस्से में जा रहे हैं जहाँ पे राजा का जो राज
कुआं है, राज नोला है, क्योंकि इस तरफ दोस्तों ये बधान गढ़ी है और रास्ता यहाँ से ठीक नीचे की तरफ जाता है, नोला तक वो रास्ता जाता है। अब हम उस तरफ देखते ये हैं। नोला फर्स्ट मंदिर पे ही है, अच्छा जो पानी का मेन स्रोत है। जी जी, फिर उससे आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पानी है अभी अभी नहीं होगा, नीचे? नीचे है तो अच्छा नीचे पानी है ना। टेंपल के रूप में दोस्तों यहाँ पे भी एक नोला है उसमें राजा के टाइम का, तो देखिए ये है, बनाया फसला। आजकल बसर तो उसमें पानी नहीं होगा। ये है दोस्तों, ये उस टाइम का है, गढ़ी के टाइम का बहुत ही प्राचीन नोला है ये भी यहाँ पे है, इस समय बना हुआ है। उसमें अब तो इसमें सीमेंट इन्होंने पोत दिया है बाद में, पानी है उसमें। हाँ लेकिन पानी है उसमें हल्का सा। ये गढ़ी के टाइम का एक नोला यहाँ पे है जो मैंने आपको अभी दिखाया। दूसरा ये था जो खंडर में तब्दील है, ये भी अच्छा ये भी नोला था, इसको भी सीमेंट से पोत दिया गया है। खोद दिया गया। फिर यहाँ इसका पानी जो है यहीं पे जो निकल रहा है। जी जी, अच्छा यहाँ पे है, ओके ओके। अब तो ये नए नए बन चुके हैं। अब तो दोस्तों इसमें सारा सीमेंट इन्होंने लगा दिया है, जिससे कि पानी का स्रोत हल्का सा कम हो गया। बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों अब हम आपको लेके जा रहे हैं सीधे राज कुएं में, जहाँ राजा पानी भरता था जब यहाँ पे बधान गढ़ी में राजा रहता था। आज बहुत घनघोर जंगल है दोस्तों, देखिए चारों तरफ जंगल हो चुके हैं, क्योंकि शताब्दियाँ बीत गई हैं, सैकड़ों वर्ष इस बात को हो चुके हैं, लेकिन आज भी इतिहास के कुछ पन्ने यहाँ पे हैं। ये पानी लेके आ रहे हैं रात कुएं से। अच्छा ये पानी वहीं से आ रहा है ना? यहीं पे है कुआं, है ना? हाँ, ये ओ माय गॉड, ये खंडर में तब्दील हो चुका है। दोस्तों ये देखिए खंडर में गढ़ी का ये बहुत पुराना हिस्सा है। रात उसकी जो दीवारें हैं बहुत पुरानी हैं, इसको तब से शायद मॉडिफाइड नहीं किया गया है, और खंडर तो में ये खंडर में है, बदल गया है। लेकिन देखो दोस्तों, यहाँ पे उस समय ये राजा का पानी था, मतलब राजा यहीं से पानी भरता था, और आज भी जो भी पूजा बधान गढ़ी में होती है वो इसी कुएं के पानी का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। भरपाई वहीं से होती है। हाँ यहीं से होती है। तो देखो ये बधान गढ़ी के टाइम का राज कुआं है ना सर? जी जी जी। राज कुआं। आप लोगों के स्कूल का नाम क्या है बच्चों? सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। सरस्वती शिशु मंदिर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। ग्वालदम। यस सर। सब वहीं से आए हैं? यस सर। किस क्लास के स्टूडेंट हैं आप? सेवंथ के हैं? यस सर। कितने बच्चे हैं आप वहाँ पे स्टूडेंट? 18 है? यस सर। आए तो कम है यहाँ पे आप लोग? सर 3 लोग भी आए। तो यहाँ पे आके कैसा लगा आपको? अच्छा। बढ़िया। इससे पहली बार आए हैं? नो सर। आज पहली बार आए हैं? सर। मतलब इससे पहले भी आप आए हैं? यस सर। कितनी बार? 5 बार। तीसरी बार आ रही है। आप तीसरी बार आए? मैं 5 बार। मैं दूसरी बार। यहाँ के कैसा लगता है आपको? अच्छा। बहुत बढ़िया। यस सर। चलो ठीक। दोस्तों यहाँ पे तो बधान गढ़ी का ये प्रसिद्ध मंदिर है राज राजेश्वरी का, और बहुत सारी घंटियाँ यहाँ पे बंधी भी हैं। अब मैं इस मंदिर के सबसे एक जो मुख्य हिस्सा है वो है माँ दक्षिण काली का एक प्रसिद्ध मंदिर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मंदिर है दक्षिण काली का मंदिर। और दोस्तों इसकी मान्यता है कि यहाँ पे जब से इस गढ़ी में दक्षिण काली की स्थापना हुई है, माँ दक्षिणेश्वरी महाकाली भगवती का जब से यहाँ पे स्थापना की गई है, तब से लेकर आज तक यहाँ पे बलि होती है। और यहाँ पे एक कुंड है माँ भगवती का, देख रहे होंगे, एक ओखली है। तो इसका जो खून है ना तो ये कभी भरता है और ना ही ये कभी समाप्त होता है, मतलब ये सूखता नहीं है। यहाँ पे इतनी बलि होती है, ये देखिए आप गौर से, मुझे ये दिखाना नहीं चाहिए लेकिन इस मंदिर की कुछ मान्यताएं हैं, इसलिए मैंने वो आपको दिखाया है। और पहले समय पे यहाँ पे जब नवरात्रे होते थे तो यहाँ पे भैंसे, उस टाइम पे भैंसा बलि यहाँ पे होती थी, लेकिन आज भी यहाँ पे बलि होती है। यहाँ पे जो दूर दराज के जो लोग हैं वो आज भी माँ भगवती को खुश करने के लिए यहाँ पे बलि करते हैं। दोस्तों आज का
जो बधानगढ़ी का हमारा ब्लॉग है, ख़ास तौर पे जब यहाँ पे राजा रहा करते थे। और राजाओं के टाइम पर बधानगढ़ी मुझे लग रहा है कि शायद गढ़वाल का सबसे बड़ा किला रहा है, क्योंकि ये चांदपुर गढ़ी से कम 3 गुना बड़ा है इसका जो दायरा है। जो यहाँ पे जो अवशेष आज भी मौजूद हैं वो बधानगढ़ी में चांदपुर गढ़ी के बजाय 3 गुना ज़्यादा हैं। तो शायद संभवतः यह कुमाऊँ से जुड़ा होने के कारण शायद यहाँ पे सैनिकों की जो क्षमताएं थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई होंगी उस दौर में। तो ये गढ़ी बहुत बड़ी रही और उसके बहुत सारे अवशेष आज भी यहाँ पे हैं। वो मिट्टी में दफन हो चुके हैं, उनको बहुत अच्छे से हम नहीं फिल्मा पाए, इसके लिए हम खेद है। जैसे हम अपने आँखों से उसे देख सकते हैं, वीडियो में उसको हम उतना बेहतर दिखा नहीं सकते। दोस्तों यहाँ पे जो पत्थर है ऊपर उसमें फेंका जाता है, ऐसी मान्यता है। और जो टॉप में है वहाँ पे यदि पत्थर अटकेगा, रुकता है, तो उसकी मान्यताएं, मतलब जो वो उसकी मन्नत है वो पूरी होती है। फेंको तो आप ऊपर। गजब गजब, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप मेरी कुछ पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं, जैसे चांदपुर गढ़ी की वीडियो है, साथ ही साथ मैंने कौनपुर गढ़ी की वीडियो भी मैंने फिल्माई है दोस्तों। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा।